पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया जय हो पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे। मगर उन्हें अब हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया हरि बोल पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। भजेंगे जहाँ हम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, वहीं श्याम बंसी बजाया करेंगे। वहीं श्याम बंसी बजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। हाँ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, जगत के आधार, जगत के नियंता, नंदनंदन यशोदानंदन श्री देवकी नंदन श्री बालकृष्ण प्रभु के चरण कमलों में वंदन करते हुए एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री कैलाशनाथ पांडे जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी, श्री फूलचंद पांडे जी एवं उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी जी और श्री रामचंद्र पांडे जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा जी, उनके समस्त परिवार परिकर, अतः अंतर्राष्ट्रीय सनातन सेवा प्रचार ट्रस्ट के विभिन्न पद पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए विद्वान, गुणवान, धनवान, मातृस्वरूपा, पितृस्वरूपा, आप सभी के हृदय में स्थित श्री बालकृष्ण प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, राधे राधे। महाराज पांडे का तो ये बहन जी हैं ना, ये दीदियाँ लोग तो आई हैं और बहुएं भी भाई मुंबई से चलकर सब परिवार आए हैं, पर देखो खर्च भी कर रहे हैं। पांडे जी इतना भव्य आयोजन करा रहे हैं श्रीमद् भागवत का, और आप लोग खाने में कसर तो नहीं छोड़ते होंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि प्रसादी बड़ा सुंदर बना रही हैं। घर की हमारी माताएं बहनें इतना सुंदर प्रसाद बना रही हैं। क्यों ब्राह्मण देवता, प्रसाद कितना बढ़िया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कम से कम खा रहे हो, उसका पाचन भी तो करो। इस कथा के माध्यम से पाचन होना चाहिए, और पाचन के लिए करना क्या है? केवल क्या बोलना पड़ेगा? कल हम सब लोगों ने महात्म की कथा का श्रवण कर रहे थे। पहले तो मैं व्यासपीठ से अपने माइक वाले भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान नित्य निरंतर ऐसे ही इनका माइक चलता रहे और हरदम बुकिंग रहे और धन की वर्षा इन पे होती रहे, क्योंकि आज इन्होंने हमें प्रसन्न कर दिया है। एक बार इनके लिए ताली बजाइए जोरदार। कल आप लोगों ने महात्म की कथा में सुना भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई, और प्रकट होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाम संकीर्तन करने लगी। भगवान कहते हैं, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका और हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या। भगवान कहते हैं कि मैं 14 जो भुवन है ना, जहाँ जहाँ कथा होता है, मैं अपने 14 भुवन को त्याग देता हूँ, और त्याग कर जहाँ कथा होता है निर्धनास्तेऽपि धन्या,
वहाँ मैं आ जाता हूँ। और निवसति हृदय तेषाम, अपने निज निवास गोलोक कर छोड़कर जो हमारी कथाओं को श्रवण करता है, मैं उसके हृदय में बैठ जाता हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, निवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्य। आपके अंदर तीव्र भक्ति होनी चाहिए। भगवान तो आपके हृदय में हैं, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। और हरि रपि निज लोकम, हरि रपि निज लोकम, निज लोक को त्याग देते हैं। तो त्याग कर कहाँ आते हैं? सर्वथातो विहाय, हर समय के लिए त्याग देते हैं। और प्रभु सति हृदय तेषाम, हृदय में आकर भक्ति सुतोपनद्ध, आपके भक्ति रूपी रस्सी से वो भगवान बंध जाते हैं। बिल्कुल भगवान बंध जाते हैं और चाह के भी आपके हृदय से फिर निकल नहीं पाएंगे। इस प्रकार भगवान भक्ति देवी को उपदेश दिए। तब श्री सौनक श्री सूत जी महाराज जी से कहते हैं कि के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलौ कथामयेन। सूत जी कहने लगे, सौनक जी कहते हैं सूत जी से, गुरुदेव आप हमें ये बताइए, क्या कोई इस कथा से पवित्र हुआ है? कोई प्रमाण है आपके पास? तो कहते हैं हाँ है, हम बताते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक आदि 88,000 ऋषियों, हम तो इतना कहते हैं कि जो हर समय पाप करता हो, वो भी अगर एक बार श्रीमद् भागवत का समूचा भागवत अगर श्रवण करता है, उसके भी पाप ध्वस्त हो जाते हैं। भागवत में कहा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, ये मानव हर समय पाप करता हो सर्वदा, और सदा दुराचाररता विमार्गगा, जो सदा दुराचारी किया हो अभी तक, कुमार्गगा, कुमार्ग में भी गया हो, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन, जो क्रोध की अग्नि में हर समय जलता रहे, और कुटिलाश्च कामिन, जो कामी व्यक्ति भी हो, वो भी अगर इन सब एक बार सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह कथा को श्रवण करता है, पुनंत मतलब वो पवित्र हो जाता है। तब सौनक जी कहने लगे, महाराज कोई ऐसा है प्रमाण आपके पास? कहते हैं हाँ है। तब उन्होंने एक इतिहास सुनाया, सत्य घटना सुनाया। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक आत्मदेव, शास्त्री आत्मदेव पंडित जी रहते थे, और कहाँ रहते थे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। उनकी पत्नी थी धुंधुली। और कैसे थे आत्मदेव जी? भागवत में बताया गया है, आत्मदेव जी द्वितीय इव भास्कर,
वो दूसरे समान के, सूर्य के समान ऐसे थे वो आत्मदेव जी। बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। पर महाराज उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का अर्थ क्या होता है कि जब तक पड़ोसी से लड़ न लें तब तक उनका खाना पचता नहीं था। महाराज ऐसी थी धुंधली। आत्मदेव जी को पुत्र नहीं था। जो गौ थी आत्मदेव जी की, उसको भी पुत्र नहीं हो रहा था। जो आत्मदेव जी के घर में तुलसी रखी हुई थी वो भी सूखती जाती। आत्मदेव जी के आंगन में वृक्ष था वो भी सूख जाता। आत्मदेव जी बड़ा ग्लानि हुई, बहुत दुख हुए। सोचने लगे अब मैं जा रहा हूँ वन में, और वन में जाते जाते मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर निकल गए वन में आत्मदेव जी। आत्मदेव जी वन में गए। जैसे ही वहां वन में पहुंचे, एक नदी थी बहुत बड़ी। उस नदी के पास पहुंचे, सोचने लगे, उनको थोड़ा सा प्यास लगा। सोचे कि मैं पानी पीऊंगा और पानी पी के अब अपने प्राण को यहीं पर त्याग दूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय एक सन्यासी संत आए। सोचने लगे चलो तो देखे ये कौन महापुरुष है। जैसे ही संत आए, एक दास द्विजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। सन्यासी आए और पूछने लगे उस ब्राह्मण से, आत्मदेव जी से, क्या कहते हैं? कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सस्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वं, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो? और तुम इतने चिंता बलीयसी, इतनी चिंता क्यों हो? आप अपने दुख का कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब पंडित आत्मदेव जी कहने लगे, हे संत, हे ऋषि, मेरी एक भी अभी तक पुत्र नहीं हुआ, एक भी पुत्री नहीं हुई, और जो हमारे यहाँ गौ माता हैं वो भी अभी बाँझ है, वो भी पुत्र नहीं दी है। सारी कथा वृत्तांत को उन्होंने ऋषियों से बताया। जब ऋषि से बताया तब उन्होंने देखा कि अरे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा स्याद तज संसार वासनम। उन्होंने समझाने लगे ऋषि, कहने लगे तुम पुत्र और पुत्री नहीं है इसलिए इतना दुख हो। इतना दुख मत हो पंडित जी, आप तो बड़े प्रकांड विद्वान हैं। और ये जो विवेकम तु समास्याद्य त्यज संसार वासनम, ये जो संसार आप देख रहे हैं ना, ये तो क्षणभंगुर है। इसलिए आप इतना दुख न हुए। आप भगवान का केवल भजन करो। और पुत्र पुत्री नहीं है ना तो आप अच्छा ही है और झंझट भी नहीं है। तब आत्मदेव जी कहने लगे, हे ऋषि आप तो बाबा ठहरे, आप क्या जानोगे पुत्र और पुत्री का सुख।
कहने लगे जब तक बेटा तोतली वाणी से पापा 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 न बोले तब तक घर में अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। कहने लगे आप क्या जानोगे, पुत्रादि सुखहीनोऽयं संसार शुष्क एव ही। पुत्र और पुत्री के बिना ये संसार बड़ा शून्य लगता है। और गृहस्थ सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जब इतना कहने लगे पंडित आत्मदेव जी, तब उन ऋषियों ने उनके भाल को देखा और भाल को देखकर कहा, हे पंडित जी, तुम्हारे एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, तुम्हारे 7 जन्म में लिखा है पुत्र और पुत्री नहीं होगी। सप्त जन्मावधि तव पुत्रु नैव च नैव च। 7 जन्म तक आपके पुत्र और पुत्री नहीं होगा। अब महाराज आत्मदेव जी बड़ा कष्ट हुआ। अगर ये संत हमारे भाल को देखकर बता दिया कि 7 जन्म तक पुत्र और पुत्री नहीं होगा, तो इन संत की ऐसी कृपा हो जाएगा, क्या पता शायद ये अपनी कृपा आशीर्वाद के बल पर ये संत ये पुत्र दे सकते हैं। आत्मदेव जी चरण पकड़ लिए संत का, कहने लगे, हे ऋषि, हे संत, अगर आप हमें पुत्र का आशीर्वाद नहीं देते हैं तो हम नो चेत जाम्यहम प्राणा तदग्रे शोक मूर्छितम। मैं अपने प्राण को यहीं पर त्याग दूंगा आपके चरणों में। अब महाराज बाबा सर पर हाथ रखे, न लेना न देना, और देखो कहां हम फंस गए। अब महाराज संत सोचने लगे, अगर ये कहीं हमारा चरण पकड़कर अपना प्राण त्यागा तो हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उन्होंने अपने थैले से, झोले में से एक फल निकाला और फल निकालकर उसमें मंत्र का अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करते हुए उन पंडित आत्मदेव जी को दे दिए वह फल। कहें ले जाओ अपनी पत्नी को इसे खिला देना, और खिलाकर 2-3 नियम बताए, ये नियम बता देना और खा लेंगी जरूर पुत्र होगा आपके। अब महाराज आत्मदेव जी उस फल को लेकर चल दिए वहाँ से। जैसे ही आए घर में, अरे सुनती हो जी, अब अंदर से पत्नी सोचने कौन आए। आत्मदेव जी तो बड़ी प्रसन्न हुए कि संत के आशीर्वाद के फल स्वरूप हमें पुत्र प्राप्त होगा। अरे सुनती हो, निकलो जल्दी। दौड़े दौड़े धुंधली आई, अरे क्या है, अरे ले तो सही, संत ने एक आशीर्वाद रूप में फल दिया है, इसको आप तू खा और जरूर तेरे बेटा होगा। धुंधलू ने सर पे पकड़ा, कहने लगा, हे भगवान, ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे 9 लखा हार लेकर आए हो। क्योंकि धुंधली थी ना, कलह प्रिया। महाराज कुतर्क करने लगी धुंधली। पंडित आत्मदेव जी ने नियम बताया कि सत्यम शौचः, सत्य बोलना, शौच पवित्रता रखना, दया करना, और एकम भक्तम तो भोजनम, एक टाइम भोजन करना, ये सब बता के, और फल तो खा ले। हाँ हाँ ठीक है, हम खा लेंगे। पंडित आत्मदेव जी अपने कार्य को चले गए और इधर धुंधली घर में आई। उसी समय एक पड़ोसिन का आना हुआ। वो पड़ोसिन आई और धुंधली ने उस पड़ोसिन को अपनी सारी बात बता दी। तो पड़ोसिन कहने लगी,
अरे बहना, अगर तू फल खा लेगी तो क्या पता, संत ने आशीर्वाद दिया है पुत्र का जन्म हो, और अगर तू खा लेती है पुत्र नहीं भी हुआ तो क्या फल नुकसान करेगा? क्या नहीं करेगा ना। बहन इतना कहते हुए तो चली गई। उसी समय इसकी बहन आई, सगी बहन आई। सारा वृत्तांत धुंधली ने अपनी बहन को बताया और बहन सोच ही रही थी। बहन आई तो कहने लगी, अरे बहन तू ये बता, कहीं फल खाने से भी किसी को पुत्र होता है? ये तूने सुना है? हाँ बहन हो तो तेरी जैसी हो, क्योंकि छोटी वाली बहन को 6 पुत्र थे पर उसके पास धन नहीं था, और बड़ी बहन के पास एक भी पुत्र नहीं था पर धन बहुत था पंडित आत्मदेव जी के पास। अरे बहना, तेरे गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा कर, ये जो फल है ना इस गाय को खिला दे। अगर परीक्षा लेनी है और अगर सत्य होगा तो जरूर गाय को भी पुत्र होगा, गाय को भी बच्चा होगा। महाराज, इसने धुंधुली ने नाटक कर लिया और उधर जो छोटी बहन को पुत्र हुआ रातों रात धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने अगले दिन सुबह हल्ला कर दिया, मेरे पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ। पंडित आत्मदेव जी को पता चला, अरे मेरे पुत्र हुआ, और उसी के ठीक 3 माह त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवर भकः। 3 महीने बाद ही गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज, सुंदर मानव जैसा शरीर पर कान कैसे हैं? गौ के समान हैं। सब कहने लगे कि वाह भैया, देखो तो सही, भगवान अगर किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, अब तो देखो तो सही, गाय ने भी बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। आगे चलकर उन दोनों का नामकरण संस्कार किए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जब नामकरण संस्कार होने लगा तो धुंधुली खड़ी हो गई। हमने 9 महीना गर्भ में रखा है, इसलिए हे पंडित जी आप अपने अनुसार नहीं, मैं अपने अनुसार नाम रखूंगा अपने पुत्र का। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। अब महाराज गोकर्ण का नाम संस्कार हुआ, क्योंकि गो मतलब गाय और कर्ण गाय के समान जिसका कर्ण हो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। अब महाराज धीरे धीरे और बड़े हुए तो एक तो कुख्यात हुआ और दूसरा प्रख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज प्रख्यात को प्राप्त हुए, उनका नाम यश कीर्ति सब गाने लगे। पर जो धुंधुकारी था वो महाखल था, कुख्यात नंबर। कहते हैं ना आज नंबर 1 का कुख्यात पकड़ा गया, तो उसी में से नंबर 1 का कुख्यात था। खल का अर्थ जानते हैं? खल का अर्थ होता है, ये महाखल था, खल भी नहीं था। ख मतलब जो खाए और ल मतलब जो लड़े, वही होता है महाखल। तो ये महाखल था। आगे चलकर अब महाराज जैसे जैसे बड़ा हुआ धुंधुकारी छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता, कहीं चोरी करने लगा, किसी के घर में आग लगा देता, बड़ा उद्दंड करने लगा धुंधुकारी। महाराज सब आकर
पंडित आत्मदेव जी बड़े प्रकांड विद्वान थे, सब चरणों में नतमस्तक होते थे। पर वही आत्मदेव जी के आज पूरे गली मोहल्ले गांव वाले शिकायत करने लगे, अरे पंडित जी, आपका पुत्र ने बहुत परेशान कर रखा है, हमारे घर में आग लगा दिया, कहीं झगड़ा लगा देता, कहीं पुत्रों को कुएं में डाल देता, बड़ा उद्दंड मचाने लगा। पंडित आत्मदेव जी के पास इतनी शिकायतें आती, पंडित आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए। आज फिर आत्मदेव सोचने लगे, अब मैं जा रहा हूं मरने। बंधु, पर जब पुत्र नहीं था तब भी आत्मदेव जी गए थे मरने के लिए। आज पुत्र हो गया है तब भी आत्मदेव जी जा रहे हैं मरने के लिए। जैसे ही जाने लगे उसी समय श्री गोकर्ण महाराज जी, क्योंकि ये भी विद्वान थे, गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। इसी को कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। हे पिता, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः। आप जो सोचते हैं ना कि ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, पर वो सुखी नहीं है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। उन बच्चों को थोड़ा कैमरा से इधर रखो ना, बता देना आराम से। महाराज, कोई सुखी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कितना सुंदर कहे। जो दीनहीन व्यक्ति होता है वो सोचता है जो धनवान है वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, जिसके पास धन है वह सुखी है, पर बंधुओं वह भी नहीं सुखी है। और धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक धनवान व्यक्ति सोचता है जो राजा है वो सुखी है, पर राजा भी सुखी नहीं है। राजा कहे महाराजा सुखी। जो राजा लोग हैं ना, वो सोचते हैं बड़े बड़े जो महाराजा हैं, महाराज हैं, वो सुखी हैं, पर वो भी नहीं सुखी हैं। और जो बड़े बड़े महाराज हैं, सोचते हैं जो स्वर्ग की गद्दी पे बैठे हैं इंद्र महाराज, वो सुखी हैं, पर इंद्र महाराज भी सुखी नहीं हैं। इंद्र महाराज की कुछ भी हो जाए तुरंत गद्दी छिन जाती है। वो सोचते हैं कब मेरी गद्दी गायब न हो जाए, क्योंकि इंद्र भी बदलते रहते हैं, ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन मीन्स 4 मुख वाले।
इंद्र सोचते हैं जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं ब्रह्मा जी वो सुखी हैं, पर वह भी नहीं सुखी हैं। ब्रज में मैं आपको आने वाले बाल लीलाओं में कथा सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी भी ब्रजवासियों को चुरा कर ले गए तो वह भी सुखी नहीं है। ठाकुर जी ने क्षमा ही नहीं किया, ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, ये विष्णु भी सुखी नहीं है तो कौन है महाराज? तब तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बंधु, हरि के भजन बिना सब जीव दुखारी है, सब जीव दुखालय है। महाराज इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही है। आपको कुछ योग जप तप यज्ञ कुछ भी मत करो, पर आप हर समय काम करते रहो, चाहे खाना बनाते रहो, प्रसाद बनाते रहो, चाहे बुहार करते रहो, चाहे लीपते रहो, चाहे चलते रहो। हर समय जब भी आए, ये नहीं जरूरी है कि हमारे हाथ में माला झोली हो तभी हमारा भजन होगा, नहीं। आप अपने मुखार बिंदु से केवल भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें, सबसे बड़ा महामंत्र है। इसी से आपकी मोक्ष हो जाएगा, आपकी गति सुधर जाएगी। महाराज 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता का उपदेश दिए, बड़ा ही सुंदर है श्लोक। देहेस्तिमांसि रुधिरे भिमतिं त्यजत्वा जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च और पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी से कहते हैं, हे पिताजी, देहेस्तिमांसि रुधिरे भिमतिं त्यजत्वा। पिताजी, जो आप इस देह में ममता रखे हैं, और ये कैसा है देह? इसमें ब्लड है, खून है, रुधिर है, मज्जा है, कफ है, वाद है, पित्त है। ये शरीर इसी से बना हुआ है। ये सुंदर इसमें प्लास्टर हो रखा है, ऊपर से ये देख रहे हैं ना, ये रंगाई पुताई हो रखा है, इसलिए यह शरीर सुंदर लग रहा है। जैसे जब घर बनता है ना, घर बनता है तो उसमें बालू, सीमेंट, गिट्टी, पानी, सब कुछ का गारा दिया जाता है, मिलाया जाता है, तब उसे प्लास्टर किया जाता है। और प्लास्टर करने के बाद फिर उसको पुताया जाता है। पुताई करने के बाद सुंदर लगने लगता है। ऐसे ही है पिताजी, ये शरीर इन सब चीज़ों से बना है। और क्या करो? भिमतिं त्यजत्वा। आप इस शरीर में जो इतना ममता रख रखे हैं ना, इसे त्यागो आप। और जाया मतलब पत्नी, जाया सुता मतलब बेटा, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। आप ये जो ममता रख रखे हैं ना, विमुंच, छोड़ दीजिए परिवार की, पुत्र की ममता को। और वैराग्य राग पश्यानि समजगदुदम क्षणभंगुनिष्ठ। ये जो पश्यानि समजगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ, ये जो आप देख रहे हैं ना जगत, ये क्षणभंगुर है। ये कब प्राण निकल जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आप वैराग्य लेकर, और किस में राग करें? श्री ठाकुर जी में करें, श्री बांके बिहारी जी में करें, श्री राम जी में करें। वैराग्य लें और राग करें, श्री ठाकुर जी से कथा सुने। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ।
भक्ति करें। दूसरे श्लोक में कहते हैं करना क्या चाहिए पिताजी? तब कहते हैं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। पिताजी आप निरंतर निरंतर धर्म को भजो और क्या करो? त्यज लोक धर्मान। ये जो लोक के धर्म है ना अनेक प्रकार के, इसको भी आप त्यागो और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। आप साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। जहि मतलब काम को, तृष्णा को त्याग दो और साधु पुरुषों की सेवा करें। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। पिताजी अन्य के दोष को भी देखना बंद करो और दूसरे के गुण को भी देखकर बंद करो। क्यों? क्योंकि आप दोष देखेंगे तो आपको क्रोध आएगा और गुण देखेंगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, तो दोनों पतन का कारण हो जाएगा। इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। और करो क्या? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। निरंतर निरंतर इस भगवान की कथा को, अमृत को पान करो पिताजी। और पान करते हुए वन में जाइए। इस श्रीमद् भागवत का आप 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, समूचा भागवत का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में विलीन हो जाएंगे। महाराज आत्मदेव जी सुनकर गोकर्ण जी के वचनों को वही किया, वन में गए, 10वें स्कंद का समूचा पाठ करते हुए भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे पिताजी चले गए, अब हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने। अब घर में केवल 2 लोग बचे, एक धुंधुली और दूसरा उसका बेटा धुंधुकारी। धुंधुकारी जब कहीं भी न जाए तो सोचने लगा माँ से ही, माँ चलो, ओ पैसा निकालो। महाराज जितना पैसा था देते देते सारे पैसे घर का समाप्त हो गया। जब पैसा नहीं मिला तो घर के बर्तनों को ही बेचने लगा। जब बर्तन भी बेचा, कपड़ा भी बेचा, सारा चीज बेच दिया, जब कुछ नहीं बचा तो माँ को ही मारने दौड़ गया धुंधुकारी। माँ दौड़ते दौड़ते गई और रात्रि का समय था, एक कुआं था, कुएं में जाकर माँ धुंधुली गिर गई और प्राण निकल गया। अब बचा घर में धुंधुकारी अकेला। धुंधुकारी सोचने लगा अब घर में कोई नहीं है। 5-5 वेश्याओं गणिकाओं को ले आया अपने घरों में। 5 गणिकाएं सोचने लगी, कहने लगी जाओ, क्योंकि उनको तो चाहिए धन, जाओ धन लेकर आओ। अब महाराज धुंधुकारी ने सबसे बड़े उस नगर के जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ चढ़ाई कर दिया। रातों रात डाका डाल दिया धुंधुकारी ने। सारे माल जेवरात, सोना चांदी मणि सब चुरा कर ले आए। महाराज ने, जो राजा थे, खोज कराने लगे। अब गणिकाओं ने सोचा कि इसने यहाँ के राजा के घर डाका डाल दिया है, अगर ये कहीं पकड़ा गया तो हम 5 भी पकड़े जाएंगे। इतना सोचने पर
पांचों गणिकाएं आपस में विचार की, क्यों ऐसा न करें कि अकेला है इसको ही मृत्यु कर दें, इसको ही मार डालें और जितना सारा धन है 9-2 लेकर 11 हो जाएं। सामने जल रही थी एक जलती हुई आग, लकड़ी जल रही थी और पांचों गणिकाओं ने उस खाट में धुंधुकारी को बांध दिया और बांधने के बाद जलती हुई लकड़ी को उठाया। तप्तांगारत मोहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुभो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। महाराज जलती हुई लकड़ी अंगारे को धुंधुकारी के मुख में डाल दिया और धुंधुकारी का मृत्यु हो गया। मृत्यु को जब प्राप्त हुआ तो बहुत बड़ा प्रेत बना धुंधुकारी। अब महाराज जब प्रेत बना, इधर गोकर्ण जी यात्रा में निकले थे, सोचने लगे चलो अब गांव चलें, घर चलें। बंधु, हम लोग चाहे कितने भी देश चले जाएं, किसी विदेश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं शहर में कमाने खाने के लिए, पर जरूर घर जरूर आएं, गांव जरूर आएं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका, राम लक्ष्मण और सीता जी जब लंका गए तो लक्ष्मण जी को वो लंका देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और मोहित हो गए उस लंका पे। तो राम जी से कहते हैं लक्ष्मण जी, अरे भैया ये सोने की लंका है, क्यों ना हम लोग इसी लंका में ही रहें। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये लंका जरूर है सोने का, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये शोभायमान नहीं हो रहा है। मेरी तो माता जहाँ कौशल्या है, मेरा तो जन्मभूमि जहाँ अयोध्या है, मेरा तो वही प्यारा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। स्वर्ग भी फेल है अपने जन्मभूमि और जहाँ माँ हो। और ये पांडे परिवार देखो तो सही, हमें पता चला कि बड़े भाई साहब इस जन्मभूमि गांव में रहते हैं, मगर सारा परिवार मुंबई से चलकर स्वयं अपने गांव में बताते हैं, समय समय पर आते हैं अपने घर और गांव में। बड़े भैया अभी माता पिताजी थे, अभी ठाकुर जी के प्यारे हो गए, मगर बड़े बड़े भैया भाभी हैं उनके, तो उनका ध्यान रखते हैं। इस प्रकार जरूर आना चाहिए। गोकर्ण जी ने सोचा बहुत समय बीत गया, अब मैं चलूं कहाँ? अपने गांव। जैसे ही गांव में आते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं, महाराज सोए प्रत्यक्ष रूप से क्या देखते हैं? कभी भेड़ का आवाज आ रहा है, कभी भैंसा का आवाज आ रहा है, कभी बैल का आवाज आ रहा है। अनेक अनेक प्रकार के आवाज निकलने लगे। महाराज उन्होंने गोकर्ण जी महाराज अपने हाथ में जल लिए और जल लेकर अभिमंत्रित कर कर जैसे ही छिड़का, तुरंत वह प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि
धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तदीयोऽस्मि। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अहम भ्राता तदीयोऽस्मि और धुंधुकारीति नामतः, मेरा धुंधुकारी नाम है। और स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ये किसी के पाप से हम प्रेत योनि में नहीं गए हैं। तब किसके पाप से? स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने पाप के कर्मों के द्वारा मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। हे भाई, हाथ जोड़कर धुंधुकारी कहने लगा, हे भैया, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो, उद्धार करो। अहो बंधो कृपा संधो भ्रातार मासु मोचया। भाई सोचने लगा, पर गोकर्ण जी धुंधुकारी से कहने लगे, अरे भाई धुंधुकारी, मैंने गया में तेरे लिए 100 पिंडदान किया है, जल तर्पण किया है, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी कहने लगा, हे गोकर्ण जी, गया श्राद्ध सतेनापिर मुक्तिर में न भविष्यति, उपायम अपरम कच्चे विचार्य सांप्रतम। भाई, एक श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सतिर नापी, 100 श्राद्ध भी मेरे नाम से कर दोगे तब भी मैं मुक्ति को नहीं प्राप्त होऊंगा। तो महाराज, लोग तो कहते हैं कि गया श्राद्ध करने से व्यक्ति तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता। कहते हैं ना कि चलो गया कराएं, जब भी तो भागवत श्रवण करते हैं। या तो गया जाने से पहले श्रवण करें या गया आने के बाद श्रवण करें कथा। तो धुंधुकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? प्रश्न खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधुकारी नहीं था, वो बहन का बेटा था। और जब भी कोई पूजन पाठ किया जाता है उस समय संकल्प किया जाता है, और संकल्प करते हैं तो उस समय नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है। क्योंकि गोत्र आत्मदेव जी का अलग था, धुंधुकारी का गोत्र अलग था, इसलिए उसका मुक्ति नहीं हुआ। अब जाकर गोकर्ण जी सोचने लगे, मैं क्या करूं? उपाय सोचने लगे, उपाय कुछ पता नहीं चला। गोकर्ण जी ने अपने तेज के बल पर सूर्य से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे सूर्य देवता, मैं क्या करूं? तब उन्होंने आकाशवाणी किया, गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्त वै तदा। आकाशवाणी करते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप कराओ और धुंधुकारी के कथा, श्रीमद् भागवत का कथा को सुनाओ और ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण महाराज जी स्वयं वक्ता बने और धुंधुकारी को कथा सुनाना प्रारंभ किए। अब महाराज धुंधुकारी प्रेत था और भयंकर 1 नंबर का प्रेत था, और प्रेत वायु के रूप में रहता है। प्रेत सोचने लगा कि मैं कहाँ बैठूं, आसन देखने लगा, पर उसका पाप इतना था कि वो कथा सुन नहीं पाता। इस ग्राम कृपालपुर में बिठौली में यह कथा हो रहा है। मगर बंधु, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। कितने लोग सोच रहे होंगे पांडे जी ने भेजा है, कार्ड आया है, चलो एक दिन चलेंगे, कथा सुनाएंगे, फॉर्मेलिटी अदा कर देंगे। पर बंधुओं, कथा और पूजन किसी के यहाँ भी हो,
श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जरूर श्रवण करें, कथा जरूर सुने। मगर उनका पाप इतना बड़ा है ना कि सोच रहे हैं इतने तारीख से इतने तारीख तक कृपालपुर में कथा हो रहा है, चलो सुनाए, मन में सोचते हैं, पर पाप उनका पकड़ लेता है, नहीं कथा नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि दो भाई हर जगह पुण्य अपना वाला सोचता है, मेरा कस्टमर ज़्यादा बढ़े, और पाप वाला मालिक अपना सोचता है कि मेरा कस्टमर ज़्यादा बढ़े। पर जिसके पुण्य उदय होते हैं वो जरूर कथा सुन रहे हैं, सुनने आएंगे, और जिसका पाप ज़्यादा होगा वो तो कथा में जाने देगा ही नहीं। तो धुंधुकारी का पाप बहुत था। उसी समय सामने एक बांस, 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ था, उसमें बांस में छिद्र होता है, छिद्र में ही प्रवेश कर गया। और एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फूट गया, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ टूट गया। ऐसे ही एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा से 7 दिन की ग्रंथि बांस का टूटकर दिव्य रूप धारण कर लिया। धुंधुकारी ने दिव्य रूप धरो जातः, तुलसी नहीं था। जो गौ थी आत्मदेव जी की, उसको भी पुत्र नहीं हो रहा था। जो आत्मदेव जी के घर में तुलसी रखी हुई थी वो भी सूखती जाती। आत्मदेव जी के आंगन में वृक्ष था वो भी सूख जाता। आत्मदेव जी बड़ा ग्लानि हुई, बहुत दुख है। सोचने लगे अब मैं जा रहा हूँ वन में, और वन में जाते जाते मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर निकल गए वन में आत्मदेव जी। आत्मदेव जी वन में गए, जैसे ही वहाँ वन में पहुँचे, एक नदी थी बहुत बड़ी। उस नदी के पास पहुँचे, सोचने लगे, उनको थोड़ा सा प्यास लगा। सोचे कि मैं पानी पीऊँगा और पानी पी के अब अपने प्राण को यहीं पर त्याग दूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय एक सन्यासी संत आए। सोचने लगे चलो तो देखे ये कौन महापुरुष है। जैसे ही संत आए, एक दास द्विजो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। सन्यासी आए और पूछने लगे उस ब्राह्मण से, आत्मदेव जी से, क्या कहते हैं? कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सस्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो? और तुम इतने चिंता बलीयसी, इतनी चिंता क्यों हो? आप अपने दुख का कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताए। तब पंडित आत्मदेव जी कहने लगे, हे संत, हे ऋषियों, मेरी एक भी अभी तक पुत्र नहीं हुआ, एक भी पुत्री नहीं हुई, और जो हमारे यहाँ गौ माता हैं वो भी अभी बाँझ है, वो भी पुत्र नहीं दी है। सारी कथा वृत्तांत को उन्होंने ऋषियों से बताया। जब ऋषि से बताया तब उन्होंने देखा कि अरे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा स्याद
तज संसार वासनम। उन्होंने समझाने लगे ऋषि, कहने लगे तुम पुत्र और पुत्री नहीं है इसलिए इतना दुख हो। इतना दुख मत हो पंडित जी, आप तो बड़े प्रकांड विद्वान हैं। और ये जो विवेकम तु समास्याद्य त्यज संसार वासनम, ये जो संसार आप देख रहे हैं ना, ये तो क्षणभंगुर है। इसलिए आप इतना दुख न हुए, आप भगवान का केवल भजन करो। और पुत्र पुत्री नहीं है ना तो आप अच्छा ही है और झंझट भी नहीं है। तब आत्मदेव जी कहने लगे, हे ऋषि आप तो बाबा ठहरे, आप क्या जानोगे पुत्र और पुत्री का सुख। कहने लगे जब तक बेटा तोतली वाणी से पापा 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 न बोले तब तक घर में अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। कहने लगे आप क्या जानोगे, पुत्रादि सुख हीनोयम संसार शुष्क एव ही। पुत्र और पुत्री के बिना ये संसार बड़ा शून्य लगता है। और गृहस्थ सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जब इतना कहने लगे पंडित आत्मदेव जी, तब उन ऋषियों ने उनके भाल को देखा और भाल को देखकर कहा, हे पंडित जी तुम्हारे एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तुम्हारे 7 जन्म में लिखा है पुत्र और पुत्री नहीं होगी। सप्त जन्मावधि तव पुत्रु नैव च नैव च। 7 जन्म तक आपके पुत्र और पुत्री नहीं होगा। अब महाराज आत्मदेव जी बड़ा कष्ट हुआ। अगर ये संत हमारे भाल को देखकर बता दिया कि 7 जन्म तक पुत्र और पुत्री नहीं होगा, तो इन संत की ऐसी कृपा हो जाएगा, क्या पता शायद ये अपनी कृपा आशीर्वाद के बल पर ये संत ये पुत्र दे सकते हैं। आत्मदेव जी चरण पकड़ लिए संत का, कहने लगे, हे ऋषि हे संत, अगर आप हमें पुत्र का आशीर्वाद नहीं देते हैं तो हम नो चेत जाम्यहम प्राणा तदग्रे शोक मूर्छितम। मैं अपने प्राण को यहीं पर त्याग दूंगा आपके चरणों में। अब महाराज बाबा सर पर हाथ रखे, न लेना न देना, और देखो कहां हम फंस गए। अब महाराज संत सोचने लगे, अगर ये कहीं हमारा चरण पकड़कर अपना प्राण त्यागा तो हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उन्होंने अपने थैले से झोले में से एक फल निकाला और फल निकालकर उसमें मंत्र का अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करते हुए उन पंडित आत्मदेव जी को दे दिए वह फल। कहें ले जाओ अपनी पत्नी को इसे खिला देना, और खिलाकर 2-3 नियम बताए, ये नियम बता देना और खा लेंगी जरूर पुत्र होगा आपके। अब महाराज आत्मदेव जी उस फल को लेकर चल दिए वहाँ से। जैसे ही आए घर में, अरे सुनती हो जी, अब अंदर से पत्नी सोचने कौन आए। आत्मदेव जी तो बड़ी प्रसन्न हुए कि संत के आशीर्वाद के फल स्वरूप हमें पुत्र प्राप्त होगा। अरे सुनती हो, निकलो जल्दी। दौड़े दौड़े धुंधली आई, अरे क्या है, अरे ले तो सही, संत ने एक आशीर्वाद रूप में फल दिया है, इसको अब तू खा और जरूर तेरे बेटा होगा। धुंधलू ने सर पे पकड़ा, कहने लगा, हे भगवान
ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे नौलखा हार लेकर आए हो, क्योंकि धुंधुली थी ना, कलह प्रिया। महाराज कुतर्क करने लगी धुंधुली। पंडित आत्मदेव जी ने नियम बताया कि सत्यम शौच, सत्य बोलना, शौच पवित्रता रखना, दया करना, और एकम भक्तम तो भोजनम, एक टाइम भोजन करना, ये सब बता के और फल तो खा ले। हाँ हाँ ठीक है हम खा लेंगे। पंडित आत्मदेव जी अपने कार्य को चले गए और इधर धुंधुली घर में आई। उसी समय एक पड़ोसिन का आना हुआ। वो पड़ोसिन आई और धुंधुली ने उस पड़ोसिन को अपनी सारी बात बता दी। तो पड़ोसिन कहने लगी, अरे बहना, अगर तू फल खा लेगी तो क्या पता, संत ने आशीर्वाद दिया है पुत्र का जन्म हो, और अगर तू खा लेती है, पुत्र नहीं भी हुआ तो क्या फल नुकसान करेगा? क्या नहीं करेगा ना। बहन इतना कहते हुए तो चली गई। उसी समय इसकी बहन आई, सगी बहन आई। सारा वृत्तांत धुंधुली ने अपनी बहन को बताया और बहन सोच ही रही थी। बहन आई तो कहने लगी, अरे बहन तू ये बता, कहीं फल खाने से भी किसी को पुत्र होता है? ये तूने सुना है? हाँ बहन हो तो तेरी जैसी हो, क्योंकि छोटी वाली बहन को 6 पुत्र थे, पर उसके पास धन नहीं था, और बड़ी बहन के पास एक भी पुत्र नहीं था, पर धन बहुत था पंडित आत्मदेव जी के पास। अरे बहना, तेरे गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा कर, ये जो फल है ना, इस गाय को खिला दे। अगर परीक्षा लेनी है और अगर सत्य होगा तो जरूर गाय को भी पुत्र होगा, गाय को भी बच्चा होगा। महाराज, इसने धुंधुली ने नाटक कर लिया और उधर जो छोटी बहन को पुत्र हुआ, रातों रात धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने अगले दिन सुबह हल्ला कर दिया, मेरे पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ। पंडित आत्मदेव जी को पता चला, अरे मेरे पुत्र हुआ, और उसी के ठीक 3 माह, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवर भकः। 3 महीने बाद ही गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज, सुंदर मानव जैसा शरीर, पर कान कैसे हैं? गौ के समान हैं। सब कहने लगे कि वाह भैया, देखो तो सही, भगवान अगर किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, अब तो देखो तो सही, गाय ने भी बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। आगे चलकर उन दोनों का नामकरण संस्कार किए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जब नामकरण संस्कार होने लगा तो धुंधुली खड़ी हो गई। हमने 9 महीना गर्भ में रखा है, इसलिए हे पंडित जी, आप अपने अनुसार नहीं, मैं अपने अनुसार नाम रखूंगा अपने पुत्र का। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। अब महाराज गोकर्ण का नाम संस्कार हुआ, क्योंकि गो मतलब गाय और कर्ण गाय के समान जिसका कर्ण हो, उनका नाम गोकर्ण रखा गया। अब महाराज धीरे धीरे और बड़े हुए, तो एक तो कुख्यात हुआ और दूसरा प्रख्यात हुआ।
गोकर्ण जी महाराज प्रख्यात को प्राप्त हुए। उनका नाम यश कीर्ति सब गाने लगे, पर जो धुंधकारी था वो महाखल था, कुख्यात नंबर। कहते हैं ना, आज नंबर 1 का कुख्यात पकड़ा गया, तो उसी में से नंबर 1 का कुख्यात था। खल का अर्थ जानते हैं? खल का अर्थ होता है, ये महाखल था, खल भी नहीं था। ख मतलब जो खाए और ल मतलब जो लड़े, वही होता है महाखल। तो ये महाखल था। आगे चलकर अब महाराज जैसे जैसे बड़ा हुआ धुंधकारी, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता, कहीं चोरी करने लगा, किसी के घर में आग लगा देता, बड़ा उद्दंड करने लगा धुंधकारी। महाराज सब आकर, पंडित आत्मदेव जी बड़े प्रकांड विद्वान थे, सब चरणों में नतमस्तक होते थे, पर वही आत्मदेव जी के आज पूरे गली मोहल्ले गांव वाले शिकायत करने लगे। अरे पंडित जी, आपका पुत्र ने बहुत परेशान कर रखा है, हमारे घर में आग लगा दिया, कहीं झगड़ा लगा देता, कहीं पुत्रों को कुएं में डाल देता, बड़ा उद्दंड मचाने लगा। पंडित आत्मदेव जी के पास इतनी शिकायतें आती, पंडित आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए। आज फिर आत्मदेव सोचने लगे, अब मैं जा रहा हूं मरने। बंधुओं, पर जब पुत्र नहीं था तब भी आत्मदेव जी गए थे मरने के लिए। आज पुत्र हो गया है तब भी आत्मदेव जी जा रहे हैं मरने के लिए। जैसे ही जाने लगे, उसी समय श्री गोकर्ण महाराज जी